आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। बेसिकली हमने इसका पहला वीडियो देख लिया है इंट्रोडक्शन वाला। अब इस वाले वीडियो में हम बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये देखने वाले हैं कि उसके अंदर जो हमने फंक्शंस बताए थे उसके अंदर कुछ चीज़ें और रह गई हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और एक शब्द है पार्टीशनशिप, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार पुराना रिवाइज भी करते हुए चलते हैं। देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ग्रुप ऑफ पीपल के ग्रुप होते हैं जो कि क्या करते हैं, दो काम करते हैं। एक तो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में, कंटेस्ट द इलेक्शन, और दूसरी चीज क्या करते हैं, दूसरी चीज वो करते हैं होल्ड द गवर्नमेंट। ये आपका 1 से 2 मार्क में आ सकता है, डेफिनेशन पूरी पूछ सकते हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है पार्टीशनशिप। What is partitionship? देखो पार्टीशन ऐसे है, पार्टीशनशिप। तो देखो पार्टीशनशिप क्या होती है। पार्टीशनशिप का मतलब सिंपली ये होता है कि जैसे मान लो ये आपका इंडिया है, इसे आप करीबन 4 फैक्टर्स में मान लो मैंने बांट दिया। अब ये एजुकेशन के ऊपर बात करता है, ये हेल्थ के वाले लोग हैं जो हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा लोग हैं, ठीक है, जो अलग अलग चीज़ों पे। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं एजुकेशन और हेल्थ का। जैसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एजुकेशन इज़ द प्रायर बेसिस, ठीक है, फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। और कुछ लोग समझते हैं कि हेल्थ एक प्रायर बेसिस है या प्रायर चीज़ है, पहले उसे प्रायोरिटाइज किया जाए। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गए। अब जो पार्टी एजुकेशन के लिए काम करेगी वो उसे इस वाली जनता का वोट मिलेगा, जो हेल्थ के लिए काम करेगी वो उसको इस वाली जनता का वोट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं किस में डिवाइड हो जाते हैं, पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। दैट इज नोन एज पार्टीशनशिप। इसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फंक्शंस के अंदर सबसे पहला हमने फंक्शन पढ़ा था कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है, कंटेस्ट इलेक्शन। देखो कंटेस्ट इलेक्शन में अगर आपको पता हो तो इंडिया में जो भी कैंडिडेट एक जगह से खड़ा होगा ये कौन डिसाइड करता है, टॉप पार्टी लीडर्स, है ना। टॉप पार्टी लीडर्स कौन से होते हैं, लीडर्स होते हैं। हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े। टॉप पार्टी लीडर्स, जो लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स हु आर एक्टिवली वर्क फॉर द पार्टी, पर वो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनस नहीं होते हैं, और फॉलोअर्स आर वी आज की जो उनको जो पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ को जो है समझते हैं। तो बेसिकली एक कंटेस्ट इलेक्शन में अगर हम देखें तो यूएसए का एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि यूएसए में उसके सारे मेंबर्स और ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं वो सारे मिलकर के, एक्टिव मेंबर्स सब मिलकर के एक इंसान को खड़ा करते हैं। यहाँ इंडिया में क्या है, टॉप पार्टी लीडर्स ही काम करते हैं इन सारी चीज़ों पे। तो ये एक चीज़ थी कंटेस्ट इलेक्शन में। बाकी और भी चीज़ें जैसे पॉलिसीज़ करना, प्रोग्राम्स को बनाना, शेप द पब्लिक ओपिनियन, इस पर एक जगह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो है रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो इस पर जो है एक क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है, दैट इज फॉर 3 मार्क। सिर्फ इसी एक पे आता है फंक्शन, बाकी सबके अगर आप नहीं भी पढ़ के जा रहे हो ना चलेगा, बट इसका ज़रूर अंदर का पढ़ के जाना। बहुत सिंपल लिखा हुआ है, रोल ऑफ ऑपोजिशन मतलब ये जो अपोजिट पार्टी होती है ना उसे क्रिटिसाइज करती है कहीं ना कहीं। देखो जैसे मैं हूँ, मैंने कोई काम किया है, अब मेरे को पता चला यार इसमें मैंने ये गड़बड़ कर दी, तो क्या मैं आपको बताने बैठूंगी कि नहीं मैंने ये वाली गड़बड़ की, ये वाली अच्छा काम किया? नहीं, ये जो गड़बड़ वाली बात है ये मेरा अपोजिशन जो है क्या कहते हैं इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसे अगले इलेक्शन में जीतना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये होता है रोल ऑफ ऑपोजिशन, इसे ज़रूर पढ़ के जाना। इसके बाद एक और टॉपिक हम आज का पढ़ रहे हैं, वो है नीड, नेसेसिटी जिसको बोलते हैं। क्यों ज़रूरी भाई पॉलिटिकल पार्टी? नहीं हो तो क्या हो जाए, कौन सी धरती फटी जा रही है ना, नहीं हो तो क्या हो जाए। तो देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बहुजन समाज पार्टी नहीं, कुछ नहीं, एक इंडिपेंडेंट आदमी खड़ा है, मान लो मैं खड़ी हूँ, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि आप मुझे बस इलेक्ट कर दो, मैं 1 महीने में जो है क्या कहते हैं इस पूरे एरिया की सारी सड़कें बना दूँगी, ठीक है। अब मान लो मैंने नहीं बनाई, मेरी मर्जी, तो जीत गई, मैंने नहीं बनाई,
ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं अकाउंटेबल नहीं हूँ, है ना, मेरे ऊपर किसी का भार भी नहीं। देखो इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूँ ना, तो एक बहुत सिंपल सी बात में समझो, ये आपकी बुक में नहीं ले रखा लेकिन मैं एक बार समझाने की इसको कोशिश करती हूँ। जैसे मान लो, आपको पता होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज एक बार अगर कोई एमएलए एमपी बन जाता है तो फिर उसके पास लाइफ टाइम का पेंशन वाली चीज़ आ जाती है। अब मुझे बहुत लोग सिर्फ पैसे के लिए ही बनते हैं, ठीक है, कि पैसा है ये 5 साल में आराम से इंसान जो है जितना मर्जी बड़े टैक्सेस से ले लेके अपने घर में इकट्ठा कर सकता है। मैंने इकट्ठा कर लिया, मेरे को पेंशन भी मिल रही है, मेरा तो काम हो गया सॉरी, मेरा तो काम हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। तो देखो मेरा काम हो गया, अब मुझे 5 साल बाद तुम नहीं भी बना रहे हो तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मत बनाओ, ठीक है, मेरे पास तो पैसा हो गया बस। तो कहीं ना कहीं लोग इसीलिए खड़े हो जाते हैं, है ना। अब दूसरी बार, अब आप किसको, अब फिर कोई दूसरा इंडिपेंडेंट लीडर आ जाएगा, कोई इंडिपेंडेंट आदमी आ जाएगा, फिर वो इसी तरह करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई भार नहीं है ना, कि मुझे ये काम करना ही है, नहीं अगले बार मेरी पार्टी आएगी नहीं। वो जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं वो उसके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि कोई पार्टी है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक नेसेसिटी का पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट, आप विलेजेस में जाके देखो, कभी विलेजेस में आपने इलेक्शंस में देखा हो तो लोग पैनल्स में बट जाते हैं कि ये कैंडिडेट है, उसके अलग एक्टिव मेंबर्स हो गए, फिर उसके कुछ फॉलोअर्स हो जाते हैं। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट वो जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी के, वो बन जाते हैं आराम से। लोकल जो गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है ना विलेजेस में, उसमें जाके देखना, उसमें पैनल्स में फ्रैक्शन में लोग बट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर यहाँ पे जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है वहाँ पे भी इस तरीके से हो रहा है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं ज़रूरी है, ठीक है। ये दूसरा नेसेसिटी का पॉइंट है। तीसरा जो नेसेसिटी का पॉइंट है वो, तो इसमें जो तीसरा नेसेसिटी का पॉइंट है वो बहुत सिंपल सा है। हमारे इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी, अगर मैं पूछूं किस टाइप की डेमोक्रेसी, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर ये होगा कि जो है क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम क्लास 9 में पढ़ के आए हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। अब एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या सारे के सारे लोग इकट्ठे बैठ करके लॉ बना सकते हैं? क्या सारे के सारे लोग इकट्ठे बैठ करके गवर्नमेंट को चला सकते हैं? द आंसर इज टू दैट नो, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। इसीलिए हम अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और अब अगर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फिर हम किसे चुनेंगे, ये क्वेश्चन राइज होता है। तो कहीं ना कहीं ये 3 नेसेसिटी के पॉइंट है, इसमें तो 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है सिंपल सा। ये 3 के 3 पॉइंट छाप दो, उसमें काम बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती है, 1, 2 या 3, जो 2 और 2 से ज़्यादा वाली जो होती है उनके बारे में भी पढ़ेंगे।